Read in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Today I am about to discuss about the temptation and presentation of English word part 2. So let us open the file. इसमें सबसे पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। जो हमारी बुक में 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, एक मॉडर्न एसेज हैं, दूसरे हीरोज़ हैं और तीसरे जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मिस्टर चीफ्स। सो हर क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं मॉडर्न ऐसे, जिसमें शायद आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो आपने एक क्वेश्चन उसमें एडिशनल लिखना है। यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज प्लस एडिशनल क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ आपने एडिशनल क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपके यहाँ तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और सारे एडिशनल पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा स्टेप लिखा हुआ है कि 1 मोर क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको कहा जाता है कि आपने 5 करने हैं, तो 5 की बजाय अगर आप 6 करेंगे तो आपके पहले 5 में से अगर कोई गलत होता है तो आपको जो सही है छठा क्वेश्चन आपको उसके नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह नंबर कटने के चांसेस कम होंगे। सो हाउ टू अटेम्प्ट अ सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन, इसके 3 स्टेप में। सबसे पहले आपने प्रॉपर हेडिंग लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है डील विद गवर्नर, तो इसमें सबसे पहले आपने प्रॉपर हेडिंग लिख ली। हेडिंग के लिए ये पॉइंट याद रखना कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वर्ड की हेडिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें लेंथ ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ जो है ना वो 6 से 7 लाइन्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हाईलाइट द वर्ड्स। सब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डील विद द गवर्नर, इसमें सबसे पहले आप हाईलाइट कर सकते हैं अब्दुलरहमान। इसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं बगदाद, और ब्लैक फ्लैग भी कर सकते हैं। हाईलाइट में आप कम से कम 2 या 3 वर्ड मैक्सिमम हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप अल हाकिम को हाईलाइट कर सकते हैं, दी उमैयद फैमिली को हाईलाइट कर सकते हैं, और इसके बाद 27 को भी हाईलाइट कर सकते हैं, और कोडवा को भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो लेट टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सबसे पहले ये हीरोज़ के मतलब क्वेश्चन है, आप चर्चिल डिड नॉट डू वेल। ये देखिए मैक्सिमम 4 वर्ड्स की हेडिंग होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले आप चर्चिल को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप पोइट्री हिस्ट्री जिसमें वो इंटरेस्टेड था, ऐसे राइटिंग, इसको कर सकते हैं। ग्रीक और लैटिन में इंटरेस्टेड नहीं था, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो आगे आ जाता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, पैट्रियटिज्म ऑफ पैशर। आप इसमें पैशर को हाईलाइट कर सकते हैं। यूरोप को दी नेशनल गार्ड, इसको आप ब्लैक के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, और बाकी आपको क्वेश्चन जो है ना वो आपको ब्लू के साथ लिखना पड़ेगा। और 150 को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू कैन चेक द प्रेजेंटेशन इफ़ यू लाइक। आगे आ जाता है लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। आप इसमें द वर्ड क्रिस्टोफर जो कि हीरो है इस कहानी का, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ को दोबारा हाईलाइट कर सकते हैं, और इसके बाद 2 ही लफ्ज़ इसमें बनते हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं पहले। इसमें आ जाता है प्री वार। आप प्री वार जो क्वेश्चन की हेडिंग है आप उसको दोबारा हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक के साथ, ये जैसे मैंने किया हुआ। और ऊपर कोटेशन मार्क्स भी लगाए हुए हैं, जिसमें आप इसके से पहले आप मिस्टर चिप्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो आगे हमारे पास आ जाता है लिनफोर्ड वाला क्वेश्चन। आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले मिस्टर चिप्स को हाईलाइट करेंगे, लिनफोर्ड को हाईलाइट करेंगे, श्रोपशायर को भी कर सकते हैं, और गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये वर्ड्स हैं जिनको देख के आपका जो चेकर है वो इम्प्रेस होगा और आपका मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। देखें आगे मैंने कहा है कि क्वेश्चन की लेंथ 6 से 7 लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन के एक्सप्लेन करना होता है। सो आप देख सकते हैं, और आपने हर क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। आगे आ जाते हैं हमारे पास ईडियम्स। ईडियम्स 1-2 नंबर का होता है, जिसमें आपको ईडियम
को का सेंटेंस बनाना होता है, और जो कि बहुत ईजी आसान काम। इसमें 2 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, क्योंकि हमें 5 करने होते हैं। अगर आप एक ज़्यादा करेंगे तो अगर प्रीवियस में से कोई प्रीवियस 5 में से कोई गलत होगा तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। आपने इसमें सबसे पहले इडियम लेते हैं रीड बिटवीन लाइंस। तो आपने जब इसको लिखना है सेंटेंस की शक्ल में, तो आपने सेंटेंस में भी इस वर्ड को हाईलाइट करना है ब्लैक के साथ। और इनकी नंबरिंग, ये मैंने तो सीधी नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है उस नंबरिंग को आपने जहन में रखना है। इसके बाद आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये सबसे अहम है, चूँकि इसमें से आपको अनसीन पैराग्राफ भी मिल जाता है और जो सनशाइन में है वो भी मिल जाता है। इसके 3 पॉइंट्स मैंने लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। सो आपने पंक्चुएशन, जो उर्दू पैराग्राफ में अगर कहीं कॉमा है, अगर कहीं फुल स्टॉप है, तो आपने इंग्लिश पैराग्राफ में उधर यही लिखना है। और जब आपने सेंटेंस शुरू करना है तो इसमें कैपिटलाइजेशन को सामने रखना है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हाईलाइट द वर्ड्स। इसमें जैसे सक्सेसफुल मैंने हाईलाइट किया हुआ ब्लैक के साथ, और एक्सपीरियंस आप इस पैराग्राफ में 5 अल्फाज को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि अच्छा एक्सप्रेशन हो। तीसरा, आपने टेंस को मद्देनज़र रखना है। ये नहीं कि आप टेंस माजी का हो और आप प्रेजेंट में कर रहे हो। ज़्यादातर जो पैराग्राफ पूछा जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा जाता है। सो आगे आ जाता है हमारे पास ऐसे के 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि इसकी प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए। प्रॉपर लेंथ से मुराद ये है कि ये क्वेश्चन चूँकि आपको सबसे आखिर में अटैम्प्ट करना होता है, तो आपको मैक्सिमम टाइम इसको प्रोवाइड करना चाहिए। प्रॉपर लेंथ आगे आ जाता है कोटेशन में लिखने के 3 तरीके हैं। आप ये कोटेशन को इस तरह लिखेंगे सेंटर में, और इसको साइडों पे लाइनें लगा के हाईलाइट कर सकते हैं। और बाज़-औक़ात आपको जिसकी कोटेशन होती है उसका नाम याद नहीं रह जाता, तो आप इसकी जगह 2 लाइन्स लिख सकते हैं, इट इज़ एप्टली सेड या इट इज़ राइटली सेड। और यहाँ इसकी आखिरी लाइन, इन 2 लाइन्स को आपने कोटेशन के स्टार्ट में लिखना है, और यहाँ इन कोटेशन के बाद जो लाइन आपने छोड़ी हुई है इस यहाँ, जैसे आगे मैंने लिखा होगा कहीं, आप इस यहाँ कोटेशन के बाद आपको अगर पोइट का नाम या जिसने कोटेशन कही है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, अगर याद है एक्यूरेट। अगर नहीं याद तो आप इसकी जगह वर्ड लिख सकते हैं एनोनिमस। सो टू यू हैव टू लर्न द 3 पॉइंट्स अबाउट राइटिंग एन ऐसे। ऐसे की प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम 7 पेजेस। और इसके बाद कोटेशंस को आपने अच्छी तरह लिखने के अच्छी प्रेजेंटेशन हो। और इसके बाद स्पेसिंग से मुराद ये है कि आपने कोटेशन से पहले एक लाइन और कोटेशन के बाद वाली एक लाइन छोड़ देनी है, जैसे ये मैंने किया हुआ। फिर बाद में लिखा हुआ कि इट इज़ एप्टली सेड दैट। और ये एक पेज पे मैक्सिमम एक कोटेशन होनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, you can see the presentation, and best of luck, you will get benefit from this video. Exactly.